केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, गुड मॉर्निंग। गुड पहले मॉर्निंग। मार्केट की बात कर लेते हैं। क्या व्यू है इस समय मार्केट में? अब हम 19,000 के भी काफी ऊपर, 19,300 इस समय निफ्टी पर। ये तो वन वे ट्रेन लग रही है। देखिए अनुज, एक बात है कि इंडेक्स और मार्केट मैं दोनों को बार बार अलग अलग देख रहा हूँ। वन वे ट्रेन तो जरूर है। पिछली बार जब हमारी आपसे बात हुई थी कि भाई 18,700 के ऊपर चल पड़े तो एक बार 19,000 दिखा सकता है, और ये चला गया 19,400 तक। 300 भी नहीं, 400 आ गया। तो देखिए, जहां तक निफ्टी का हमारे लिए सवाल है, छोटी सी एक स्टोरी आपको बताता हूँ। एक पंडित जी लड्डू खाने में बड़े माहिर थे, और जजमान ने इतने ज्यादा घी के लड्डू खिला दिए कि पंडित जी को अफारा आ गया। जजमान बोला थोड़ा चूरन खा लो। गुस्सा हो गया पंडित जी, बोले मूर्ख, अगर चूरन खाने की भी जगह होती तो थोड़ा लड्डू और खा लेता। तो हम 117 कैश के स्टॉक्स पे लॉन्ग है। जब भी अगर बाजार पलटवार मारेगा तो मेरे क्लाइंट्स निकलेंगे कैसे? तो मुझे तो निफ्टी में भी लोड हो जाऊं, स्टॉक्स में भी लोड हो जाऊं, हमसे नहीं संभल पाएगा। तो हमारा नजरिया अपने क्लाइंट्स के हिसाब से उन्हें सुरक्षित पैसा बनवा कर देना मेरा काम है। सर्वज्ञानी सर्वविदित पंडित बनना मेरा काम बाजार पर नहीं है। मैं निफ्टी को मिस कर रहा हूं कुछ समय से। और अब अगर मैं यहां पे चढ़ के लूंगा तो जो हमेशा होता है, कश्तियां साहिल पे अक्सर डूबती है प्यार की, यहां हम लेंगे और निफ्टी गिर जाएगी। तो इसलिए हमें तो निफ्टी से साइड रहना पड़ेगा। ये हमारा दृष्टिकोण है। बट अगर मैं एक जनरल एनालिसिस करूं, देखिए अब इतना ज्यादा ओवरबॉट हो गया है जो 4 दिन में, तो यहां तो कोई चढ़ के छाप के लेने की जगह है नहीं। अब इस पुल बैक में देखते हैं, अगर कोई 19,100 पे कोई नया बाई सिग्नल आ गया तो देखेंगे। पर अभी तो हम निफ्टी को चढ़ के नहीं ले सकते, और हो सकता है कि बाई सिग्नल भी फेल हो जाए। देखिए बैंक निफ्टी का भी जो राउंडिंग टॉप यहां पे जो बन रहा था, वो अब स्ट्रेच होके यहां आ गया। तो अब मैं बैंक निफ्टी पे अक्रॉस द बोर्ड बाई नहीं कर सकता। कोटक महिंद्रा पे हमने बाई कॉल दिया लास्ट वीक इंटरनली अपने क्लाइंट्स को। हो सकता है बंधन बैंक में एक बहुत बड़ा बाई अब बन जाए, पर मैं यहां से एचडीएफसी बैंक या एक्सिस और इंडसइंड को नहीं ले सकता। हो क्या रहा है ना अनुज, बाजार में एग्जैक्टली वही जो 2020-21 में हो रहा था। रोटेशंस के साथ करेक्शन आते हैं इंडिविजुअल स्टॉक में, और कुछ ना कुछ 4-6 स्टॉक्स ऐसे और निकलते हैं जो इंडेक्स को और ऊपर खींच देते हैं। तो इंडेक्स को सही पकड़ना और ओवरऑल सेफ्टी के साथ पैसे बनाना दोनों अलग चीजें हैं। पर हाँ, ये ना कभी शॉर्ट सेलर का बाजार अभी तक हुआ। हमने बीच बीच में जो भी सतर्कता रखी, बुरी तरह से लॉन्ग है। और जो भी बीच बीच में शॉर्ट करी वो हेज के हिसाब से थी, या 4 दिन की ट्रेडिंग करी निकल गए। तो अभी भी ये कोई शॉर्ट सेलर का बाजार नहीं है, डर है। और अगर डर के साथ बाजार बढ़ता जा रहा है तो हो सकता है और तेजी चली जाए, रनवे ट्रेन बन सकता है। वो वापस एक पुल बैक के बाद डिसाइड करेंगे। 19,000 तोड़े बिना अगर ये वापस रिज्यूम करके नया हाई मारता है, तो हो सकता है फिर वो एक अक्रॉस द बोर्ड इंडेक्स पर भी एक बड़ी तेजी बन जाए। तो वर्डिक्ट शायद अगले मंगलवार तक आपके साथ आए। ओके, चलिए अगले मंगलवार तक का वर्डिक्ट सामने आए। तो फिर आज के टॉप स्टॉक कॉल्स क्या होंगे? F&O मार्केट में टॉप पिक्स क्या होंगी आपकी इस समय की? देखिए अनुज, जिन स्टॉक्स में करेक्शन कंप्लीट हो जा रहा है ना, हम उनमें हिम्मत कर रहे हैं। तो अब जैसे पीवीआर की चार्ट आप देखो, ये एक 5 वेव स्ट्रक्चर अब बन गया, जो कि आगे बड़ी तेजी इसमें बनेगी। और एक करीब करीब पूरा का पूरा रिट्रेस कर गया। हम टकटकी लगाए बैठे हैं कि जैसे स्विंग हाई तोड़ेगा, 1405 के ऊपर पीवीआर चला, तो हमारे लिए एक बड़ा बिग बाई हो जाएगा इवन फ्यूचर्स में। एनएमडीसी की चार्ट को अगर आप देखो, एक बहुत लॉन्ग टर्म का ये करेक्शन कंप्लीट करके निकला है। आउटस्टैंडिंग ये देखिए, ट्रायंगल पैटर्न सेम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की चार्ट पे जो पैटर्न 417 पे था, आज वो एनएमडीसी ने बनाया। धीरज का सौदा कोई बना सकता है ऐसे 4-5-6 महीने का, तो हमको 210 भी आश्चर्यचकित करने वाला बिल्कुल नहीं लगता। और बहुत शॉर्ट टर्म में स्पेक्यूलेट करना है, क्योंकि ये एफ एंड ओ में है। तो 119 और उसके बाद 124 के दो पड़ाव आगे हमें दिखते हैं। पर ये दो लॉन्ग्स के सामने मान लीजिए डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा शॉर्ट सेल करने लायक हो गए। टाटा स्टील, जिंदल के स्टॉक शॉर्ट सेल करने लायक हो गए। अब नेक्स्ट वीक आप जैसे लार्ज आईटी के रिजल्ट्स आना शुरू होंगे, जो चार्ट्स में ऑलरेडी अंदर बहुत बड़ा करेक्शन होने के बाद अब साइकिल शुरू हो गया, आईटी बढ़ेगा, स्टील के स्टॉक्स करेक्ट हो जाएंगे, तो मार्केट में रोटेशन चल रहा है। तो ये हो गए आपके मान लीजिए एफ एंड ओ के स्टॉक्स। और अब कैश में एक के बाद एक नए बाइस आते जा रहे हैं। आज जैसे टीटीएमएल हमने सवेरे बाजार खुलते के साथ हमारा बाई कॉल ट्रिगर हो गया हमारे क्लाइंट्स के लिए। तो बाकी जो लोग दर्शक देख के लेंगे, पुल बैक में ही लेने की चीज होती है। बाजार में खींच के देखिए कितना बढ़ गया 1 घंटे में। अब हमें लगता है इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 100 रुपए की चाल हो सकती है, प्योर टेक्निकल प्ले। और 100 के बाद देखेंगे वापस पुल बैक में कहां तक आता है और कहां लेना है। अब अगर इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और सनटेक रियल्टी, ये दो स्टॉक्स है जो मेरे हिसाब से जोर से बढ़ने को तैयार है। सनटेक रियल्टी जैसे ही 286-87 का ब्रेकआउट आता है, हम इसे डिलीवरी लेके 600 650 के लिए बैठ जाएंगे। इंडिया बुल्स रियल्टी जैसी प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर 62 के ऊपर जाता है, हमारा कॉल आ जाएगा कि 80 के ऊपर चलने के लिए तैयार है।
तो बाजार में अभी भी कैश के स्टॉक्स में बहुत ज्यादा पैसा है, और वो पंडित जी के पास चूरन भी खाने की जगह नहीं, इतने हम लोडेड हैं। तो निफ्टी मिस भी हो गई तो कोई दुख नहीं है। एक बार जरा एसबीआई स्क्रीन पे लिखाइए। एसबीआई आपकी स्क्रीन पर करीब करीब 592 पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड करता हुआ, और बीओबी जिसका हम कल भी डिस्कशन कर रहे थे, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये भी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। सुशील जी, कल जो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ने किया, बीओबी अपने ऑल टाइम हाई पर, और जो कल निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ने किया, आपका व्यू उस पर क्या है? पीएसयू बैंक्स को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, डेफिनेशनली तो एसबीआई एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, गवर्नमेंट ओन्ड बैंक है, बट इसका बिहेवियर बोथ इन कमर्शियल लाइफ एज वेल एज इन स्टॉक मार्केट, ये बेस्ट से बेस्ट प्राइवेट बैंक की तरह ये स्टॉक भी बिहेव करता है, और ये कंपनी भी। तो मेरे अनुसार तो एसबीआई का जो टॉप यहाँ लगा 627 वाला, इसके क्रॉस होने की संभावना नहीं है इतने बड़े फॉल के बाद। अब ये एक रैली जो चल रही है यहाँ से 500 से, उसका एक अंतिम चरण है, हो सकता है 2-3 दिन 4 दिन या और बढ़ जाए। बट एसबीआई की बनिस्पत ये जो बिल्कुल अनग्लैमरस छोटे वाले बैंक है, जैसे आपके बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये इस तरह के जो छोटे बैंक्स हैं, इनमें हम बहुत ज्यादा ऊपर का मूव देख रहे हैं। तो हम कैश के स्टॉक्स में ज्यादा उनमें फोकस्ड है। और बैंक ऑफ बड़ौदा जो है, इसकी भी चाल हमें तो पूरी सी लगती है। देखिए, दो दो दिन की बात और हो सकती है, पर कोई बहुत लंबी चाल यहाँ बन जाएगी बैंक ऑफ बड़ौदा में, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। ये जो बड़ा फॉल नीचे आया, ये ए वेव था, और ये इरेगुलर बी वेव बन रहा है। इस इरेगुलर बी वेव का मतलब ये है कि इस एक करेक्शन के बाद 128 तक भी अगर आ जाए, मेरे को बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा। हो सकता है ये 148 के नीचे ना जाए, उसके बाद हम इसे लेंगे फॉर लॉन्ग टर्म तेजी। अभी ये जो नया हाई बन रहा है, ये चेतावनी है कि अगले फॉल में इसे जो नहीं लेगा, वो 300 तक की चाल को मिस कर जाएगा। पर अभी के अभी 300 की चाल शुरू हो गई, ऐसा मुझे चार्ट्स देख करके नहीं लगता है। अच्छा, कुछ स्टॉक्स जो कि सुशील बहुत अच्छा मूव दे रहे हैं और नीचे से एक सब्सटेंशियल रिकवरी ली, मतलब 52 वीक लो लगाने के बाद, 3 साल का लो लगाने के बाद, उसमें जुबिलेंट फूड भी है, जिसका जिक्र यस, मैंने आपसे प्रीवियस इंट्रोडक्शन में भी पिछली किया बार था। भी किया था। आज अच्छा मूव देता हुआ, आपका व्यू जुबिलेंट बिल्कुल फूड्स पे क्या है इस बिल्कुल वक्त? यस। बिल्कुल। अब देखिए, जुबिलेंट फूड ऐसा है, इसने जो अभी नई बाजरे की पिज्जा बना दी, तो जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, अब उनके लिए पिज्जा मे नॉट रिमेन सच ए बैड वर्ड जस्ट टू मेक दिस जूसी। ये चार्ट ब्रेकआउट दे चुकी है, ठीक है। लॉन्ग टर्म का अब इसका अप ट्रेंड कंफर्म हो चुका है, बट शॉर्ट टर्म में चूंकि ऑलरेडी 416 से 510-11 तक आ चुका है, तो हम इसको पुल बैक में ही लेंगे, और कहीं राइट बाई सिग्नल मिलने पर लेंगे। हो सकता है पुल बैक इसके अंदर में मौके पे 8-10% का भी आ जाए। लॉन्ग टर्म के लिए चार्ट तैयार हो चुकी है, अब खाली इसमें एंट्री सही बनानी है। तो अगर कोई करेक्शन आ गया और इसमें नीचे पुल बैक मिल गया, तो इसको लेके हम डिलीवरी बैठेंगे। भले ये फ्यूचर्स का स्टॉक है, ट्रेडिंग करने के चक्कर में 5-7% में सौदा बिगड़ जाएगा, डिलीवरी लेके 50-70-80% कमाया जा सकता है अब स्टॉक पे। इसकी 1200 की चाल शुरू हो चुकी है। सुशील, एक बहुत शानदार जो स्टॉक आपने पिक किया था वो था बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब कल उसमें बायबैक का भी नोटिस आया, मेरे ख्याल से आपके बाय प्राइस से करीब 150 रुपये ऊपर है अभी ये स्टॉक का। यहाँ पर नहीं अब साहब, यहाँ पर क्या व्यू होगा? 150 नहीं, हमारे बाई प्राइस से ये 250 रुपये ऊपर है। 250, चलिए। हाँ हाँ, ठीक है। अब क्या व्यू होगा यहाँ पर? अब ऐसा है कि अब जिन्हें कूद कूद के लेना है ले, हमको तो जो मोटा मुनाफा बन गया उसको प्रोटेक्ट करना है। तो हमारी देखिए, हम तो रोज स्टॉप लॉस लाइन को अपना ऊपर ले लेते हैं। लास्ट स्टॉप लॉस हमने 620 का रखा हुआ है, करीब करीब। देखते हैं, अगर जब तक वो नहीं टूटेगा तो 700 750 के आसपास अगर कोई टेक प्रॉफिट सिग्नल आएगा, तो 25-30%, 40% माल का टेक प्रॉफिट करेंगे। क्योंकि हमारा व्यू अभी भी इसमें बिल्कुल मेंटेन है कि जो धीरज रखेगा वो 666 क्यों, वो 1266 में इसको बेचेगा। तो हम थोड़ी पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग देख सकते हैं। बाईबैक का प्राइस अनाउंस होने दीजिए। मेरा अनुमान है 700 750 का बाईबैक प्राइस अगर होगा, तो स्टॉक उस जोन में आके स्टेबल हो जाएगा। हो सकता है टेक प्रॉफिट हम ना भी करें। ओके, चलिए, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉल्स यहाँ पर। आईटी में कुछ व्यू आपका, आईटी स्टॉक्स पर सुशील? टेक देखिए, जितने भी छोटे वाले आईटी स्टॉक्स थे, उन्होंने अच्छी बैटिंग की पिछले 6 महीने, और लार्ज कैप आईटीज की कुटाई हो गई। अब लार्ज कैप आईटीज बिल्कुल भी घटने को तैयार नहीं है, और जो स्मॉलर वाली आईटीज थी, मान लीजिए उसमें कुछ छोटा करेक्शन आ जाएगा, तो हमारा जो लगातार बिरला सॉफ्टवेयर कॉल मेंटेन था बायोकॉन की तरह की, इसको हम डबल ट्रिपल होने पे ही बेचेंगे। तो उसमें 10% का करेक्शन आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये जो एल टी आई एम, एल टी एस, और आपके ये जो एच सी एल टेक, टेक महिंद्रा, इनमें थोड़ा करेक्शन आ सकता है, उतनी जगह है।
पर फोकस है इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो को लेना है, और हो सकता है विप्रो तो अचंभित कर दे। तो आईटी एक सेफ जगह है मार्केट में, और और आईटी के स्टॉक्स को मैं बेचूंगा ही नहीं। लेने का मौका मिलेगा तो लेंगे, चाहे निफ्टी जहां पे भी हो। आईटी का आपके मुताबिक सिर्फ डेस्टिनेशन है। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स पर, इंडस्ट्रीज पर अपनी राय रखी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले मंगलवार फिर आपसे मुलाकात होगी, बात होगी।